गुणवादन करने का बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है महाराज। और जो भक्ति भगवान की बताई है, जो भाव भगवान के प्रति बताया कि 5 वर्ष के बालक ने 3 लोक की सत्ता को हिला दिया था, मजबूर कर दिया उस नारायण को उस घने वन के सामने उस भगवान को आने के लिए। और अपने हम क्या करते हैं, हम दिखावट पे ज्यादा जाते हैं। जहाँ सच्ची भक्ति सच्ची श्रद्धा हो ना, उस पर ध्यान नहीं देते। भगवान इन पकवानों से, इन व्यंजनों से, इन व्यवहारिक रीति रिवाजों से प्रसन्न नहीं है। भगवान को 2 हाथ और 1 मस्तक जोड़ करके सामने चले जाओगे तो वो बाएं फैलाए तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है महाराज। क्या किया उस बालक ने? एक कथा ये भी आती है मनु के वंश में, सती अनुसुईया की, नाम सुना होगा आपने, कथा भी याद है सबको। उसने ना शिव जी पे जल चढ़ाया, ना भगवान को पुष्प चढ़ाया, कुछ नहीं। जहां उसके माता पिता ने ज्ञान दिया, क्या पति सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है, उस अनुसुईया ने अपने मन में ठान लिया और जैसा भी है पति ही परमेश्वर है। जो सेवा करी महाराज कि 3 लोक के ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे देवता भी 6-6 महीने के बालक बन गए उस नारी के सामने। उसने ये नहीं करा है पति की सेवा करना, चरण दबाना, उनके आज्ञा का पालन करना। और अपने भाई पूछो मत, मॉडर्न का जमाना आ गया, मॉडर्न का हूं, पति के चरण छूना, क्यों छुए? ये पति तो मैं पत्नी। आज युग में सब कोई थोड़ा पढ़ लिख करके अगर विवाह हो जाते हैं नारी का तो वो पत्नी तो बन जाती है, पर धर्म पत्नी बहुत कम मिल रही है महाराज, ध्यान रखना। जहाँ अपने पति के दुख में साथ दे दे, जहाँ अपने पति का धर्म बिगड़ता हो तो उनके धर्म की रक्षा के लिए स्वयं आगे आके खड़ी रह जाए, ऐसी नारी बहुत कम मिल रही है। और वहां देखो आप, एक झोपड़ी में, और ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर इतनी संपत्ति है, उस झोपड़ी में भी 2 वक्त की रोटी खा करके अपने पति अत्रि मुनि की सेवा करती है। ये दृष्टि एक गुरु की पड़ी। और रास्ते में जा रहे थे तो गंगा के अंदर ये 3 शक्तियां स्नान कर रही थी। इनको कह दिया कि तुमसे तो अच्छा जो अपने सतीत्व को बचा के रखा है महाराज, तुमसे तो अच्छा वो है। हो एक पलड़े में पति विराज, दूजे में गिरधारी है। अरे हाथ जोड़ कर बोलो बहना किसका पलड़ा भारी है। हाथ जोड़ कर बोलो बहना किसका पलड़ा भारी है। एक पलड़े में पति विराज, दूजे में गिरधारी है। हाथ जोड़ कर बोलो बहना किसका पलड़ा भारी है। हाथ जोड़ कर बोलो बहना किसका पलड़ा भारी है।
के जैसा देव न दूजा, सब देवन में दूजा है। पति के जैसा देव न दूजा, सब देवन में दूजा है। अपने पति को छोड़ चली तू, करने किसकी पूजा है। अपने पति को छोड़ चली तू, करने किसकी पूजा है। पति का घर है सती का मंदिर, पति का घर है सती का मंदिर। सुनो सुहागन बहना रे, हाथ जोड़ कर बोलो बहना, किसका पलड़ा भारी है। हाथ जोड़ कर बोलो बहना, किसका पलड़ा भारी है। सात वार के सातों व्रत ये कुछ भी काम न आते हैं। सात वार के सातों व्रत ये कुछ भी काम न आते हैं। एक पति व्रत के आगे सारे संकट मिट जाते हैं। एक पति व्रत के आगे सारे संकट मिट जाते हैं। पति का घर है सती का मंदिर, पति का घर है सती का मंदिर। सुनो सुहागन बहना रे, हाथ जोड़ कर बोलो बहना, किसका पलड़ा भारी है। हाथ जोड़ कर बोलो बहना, किसका पलड़ा भारी है। महाकाल भी तोड़ सके ना सती पति का नाता है। महाकाल भी तोड़ सके ना सती पति का नाता है। एक सती वह जिसके आगे झुकता स्वयं विधाता है। एक सती वो जिसके आगे झुकता स्वयं विधाता है। पतिव्रत के आगे हमेशा यमने बाजी हारी है। पतिव्रत के आगे हमेशा यमने बाजी हारी है। हाथ जोड़ कर बोलो बहना, किसका पलड़ा भारी है। हाथ जोड़ कर बोलो बहना, किसका पलड़ा भारी है। एक पलड़े में पति विराजे, दूजे में गिरधारी है। हाथ जोड़ कर बोलो बहना, किसका पलड़ा भारी है। हाथ जोड़ कर बोलो बहना, किसका पलड़ा भारी है। बोलिए साचे दरबार की जय हो। 6 महीने का बालक बना दिया भगवान को, इतना सतीत्व था। आप वो व्रत करते हो ना, कौन सा करवा चौथ, जो केवल उसके सामने चांद के सामने देखो, फिर पति को मुंडो देखो, कहीं देखो मुंडो, आपकी उम्र वही जाए न। दूसरे दिन फिर वही पति को आदेश आ रही समझ में कि नहीं। ऐसा ही होता है ना करवा चौथ, रात में चांद को देखो, फिर पति को मुंडा देखो, ने फिर भोजन करो। इससे अच्छा है कि अपने पति के दुख में हर जगह सहयोग कर दो, उनके सामने, उसके दुख के सामने खड़े हो जाओ। यही पतिव्रत धर्म की नारी का लक्षण है महाराज। सेवा, वो सावित्री नहीं बन पाएंगे जहाँ पर उस सत्यवान को 12 वर्ष की आयु में ही यमराज ले गया और पीछे पीछे वो सावित्री यमराज से अपने पति को प्राण छुड़ाने के लिए सारे नरकों की यातना पार कर गई और यम के द्वार पर खड़ी हो गई। ऐसा हमसे नहीं होगा। जो अपनों से सेवा, अपने पति तकलीफ में हो, ऐसा नहीं है कि आप उनको, हाँ समझ गए हो, चरण दबाने वाली नारी अब नहीं मिलेगी क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूल में जा रही है। अब तो गला दबाने वाली मिलेगी कि जब तक इसके पास पैसा है तब तक तो इसके चरणों में बैठो, न पैसा खत्म हो की तो
यमराज से प्राण लिया है महाराज। हमारे भारत की नारी में तो वो शक्ति थी कि अपने पति के प्राण यमराज से छुड़ा लिया। सेवा भाव तो वो होता है। धर्म को बचाने की बात करो तो वहां आती है बात। वही भगवान की भक्ति। इन्होंने कोई यज्ञ नहीं करे, इन्होंने कोई घी में आहुतियां नहीं डाली, कोई घर नहीं छोड़ा, जंगल में नहीं गए। जिस धर्म से बंध गए उस धर्म को पवित्र बना लिया, उस धर्म के साथ वो जुड़ गए महाराज। वो सेवा है। सेवा एक प्रकार की नहीं होती। एक कथा आती है महाभारत की, राजा मोरध्वज की। उसका काम में एक ही था कि जो अतिथि आए उनका सत्कार करना, जो भी आए। और बेटा ताम्रध्वज एक घोड़ा जिसने पूरी महाभारत जीत ली अपने बाणों के तीर की नुकीलों से, वही अर्जुन एक छोटे से बालक से हार गया हमारा। क्यों? एक तरफ पूरी कौरवों को मारने की सामर्थ्यता थी उस अर्जुन में, लेकिन एक छोटा सा बालक राजा मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज था, उससे वो हार गया। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि मोरध्वज के पास में धर्म था और धर्म के अंदर उनकी सेवा भाव था। जो अतिथि आए उनका सत्कार करना, उनका मान सम्मान करना, उनके प्रति अपना आवभादर रखना महाराज। पहले के लोग, पुराने जमाने में लोग लिखते थे अतिथि देवो भव मकान पे, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता का रूप होता है। न जाने किस रूप में मेरा नारायण मेरे द्वार पर आ जाए महाराज। जमाना थोड़ा बदल गया, अतिथि देवो भव हटा दिया, फिर सुस्वागतम। फिर थोड़ा पढ़ा लिखा जमाना आया तो घर के आगे लिख दिया वेल कम, वेलकम। अब ज़्यादा ही पढ़े लिखे हो गए, अपने यहाँ नहीं है पर ये सिटियों में होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो मकान के गेट के सामने लिख दिया कुत्तों से सावधान। तो कुत्ता बंधा रहता है एक बाहर। बताओ आप, जहां अतिथि देवो भव लिखा था, जिस राजा मोरध्वज की राजधानी में अर्जुन जैसा व्यक्ति हार गया, जब उस मोरध्वज को पता चला, अर्जुन को छुड़वा लिया और कहा, हे महात्मा अर्जुन, मेरे अपराध को क्षमा करना। ये बालक समझता नहीं है कि तुम कौन हो, ले जाओ घोड़ा तुम्हारा। वो अर्जुन घोड़ा लेकर के जब हस्तिनापुर में आया, सब लोग भगवान युधिष्ठिर की जय जयकार कर रहे थे। पूरी हस्तिनापुर जब धर्मराज युधिष्ठिर की जय जयकार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने घोड़ा ले जा करके युधिष्ठिर के सामने रख दिया और युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हें इस घोड़े के साथ में किसी से युद्ध तो नहीं किया? सब पूरा राज्य अपना ही अधीन है कि नहीं है? अर्जुन ने कहा, हाँ बिल्कुल अपने ही अधीन है। जब अर्जुन की आंखें नमी थी, चेहरा झुका हुआ था और युधिष्ठिर जी के सामने अर्जुन ने कहा, हे धर्मराज, हमारा ही सत्ता है पूरी पृथ्वी पर। ये घोड़ा चारों दिशाओं में घूम करके आ गया सुरक्षित। जब ये बात युधिष्ठिर जी महाराज को अर्जुन बता रहे थे, उस समय महाराज के पास में मेरा द्वारकाधीश बैठा था, उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी और वो मुस्कुराने लगे। अर्जुन घोड़ा छोड़ के कक्ष में चला गया, जाकर बैठ गया अर्जुन। भगवान भी उसी समय उस सभा के अंदर से उठ के अर्जुन के पास गए और अर्जुन के पास जाके बोले, अर्जुन क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे की आभा कुछ और ही दिखाई दे रही है, तेरी आंखों की पलकें झुकी हुई है, क्या बात है? कुछ बात हुई हो तो बताओ। अर्जुन ने मना कर दिया, नहीं केशव, कोई बात नहीं। क्यों? कुछ तो बात होगी।
मुझे वो अर्जुन नहीं दिख रहा जो अर्जुन महाभारत के युद्ध के रथ पर बैठ करके डींगे मारने वाला था। आज वो अर्जुन कहाँ है बताओ, कहाँ वो मेरा पार्थ। जब भगवान कहने लगे तो अर्जुन ने कहा केशव मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। भगवान ने कहा बताओ तो सही, अपने मित्र को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। बोले आज मैं एक छोटे से बालक से हार गया और उस बालक ने मुझे बंदी बना करके उसके पिता के समक्ष खड़ा कर दिया। पिता ने मुझे पहचान लिया और मुझे छोड़ दिया। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन मेरे मन में ये बात हिलोरे ले रही है कि मैं एक छोटे से बालक से हार गया। जिन बाणों से पितामह भीष्म को धराशायी किया, जिन बाणों से मैंने पूरे महाभारत के कौरवों को के अंदर तहलका मचा दिया, आज वो तीर मेरे कोई काम का नहीं आया। एक छोटे से बालक ने गाय के बछड़े की तरह मुझे बांध दिया। अर्जुन जब ये बात भगवान को बता रहे थे तो भगवान ने कहा अरे अर्जुन कोई बात नहीं, एक धर्म पर चलने वाले राजा से तो हारे हो तुम, क्या फर्क पड़ गया। पर कारण क्या है? भगवान ने कहा अर्जुन कारण ये है कि जब तू इस घोड़े को पृथ्वी पर विचलित कर रहा था ना, उस समय तेरे मन के अंदर हस्तिनापुर का राज्य मिलने पर बड़ी उत्कंठा और बड़ी प्रशंसा लगी हुई थी। तेरे अंदर एक अहम आ गया था कि अब यह पूरी पृथ्वी हमारी हो गई है और इस पृथ्वी के हम राजा हो गए हैं, हमारे बराबर कोई शक्तिशाली नहीं है। तेरे मन में जब ये आंधी उठने लगी तो समय ने तुझे तेरी इस आंधी को रोकने के लिए उस बालक को खड़ा कर दिया। और वो भी बालक कोई साधारण नहीं है, राजा मोरध्वज का पुत्र है महाराज। मोरध्वज बोले हाँ, कभी नाम भी तो नहीं सुना है इसका। क्या करता है? बोले इसका एक ही धर्म है, अतिथि देवो भव। भूखे को भोजन कराना, नंगे को कपड़े देना, रोटी देना, मकान देना और हाथ जोड़ करके विनम्रता से उनके सामने प्रस्तुत रहना, ये उसका सबसे बड़ा धर्म है महाराज। मोरध्वज की बात को सुनकर अर्जुन कहने लगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा राजा और हमारी नज़र से चूक गया, ये कैसे हो सकता है। बोले कि तू उसके धर्म की परीक्षा लेनी हो तो चल मेरे साथ, मैं दिला। अर्जुन ने कहा कि चलो। भगवान ने कहा मैं परीक्षा लूंगा पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि तू बीच में नहीं बोलेगा, तू बीच में रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलेगा। अर्जुन ने कहा चलो। उसी समय मेरे द्वारकाधीश ने यमराज को बुलाया और उसको शेर बनाया। अर्जुन और भगवान कृष्ण साधु संत बनकर के राजा मोरध्वज की राजधानी में आ गए। राजा मोरध्वज की राजधानी में आए, मोरध्वज के कान पर भनक पड़ी कि मुझे मेरे राज्य में कोई महात्मा आया है, 2 दिन से भूखा है। उसी समय राजा मोरध्वज नंगे पांव अपनी राजधानी की गली में जाकर भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में जो साधु बने थे उनको लेकर के अपने महल में आए। बोले प्रभु हमने सुना है कि आप 2 दिन से भूखे हो और वो भी मेरी राजधानी में, धिक्कार है मुझे ऐसे राजा को। भगवान कहने लगे कि राजन कोई बात नहीं, तेरे यहाँ ही भोजन कर लेंगे। जैसे ही मोरध्वज ने कहा कि प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य होगा। भगवान ने कहा राजन मैं भोजन तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ में ये जो शेर है ना, इसका भोजन भी तुझे प्रबंध करना पड़ेगा। अगर ये कर सकता है तो ही हम तुम्हारे इस राजभवन में अपने कदम को रखें। राजा मोरध्वज ने कहा प्रभु आप चलिए, आपके इस शेर का भी इंतजाम किया जाएगा और आपका भी भोजन उचित उपयुक्त दिया जाएगा। मोरध्वज ले गया साहब
और भगवान को आसन पर बिठाया, अर्जुन को बिठाया। अर्जुन ने भगवान के कान में धीरे से कहा, कन्हैया करने क्या वाले हो तुम? भगवान ने कहा, चुपचाप देखते रहो। उसी समय भगवान ने कहा, राजन भोजन हमें तो हमारे जैसा भोजन मिल जाएगा, लेकिन इस शेर को भोजन जो चाहिए वो मांस चाहिए। वो मांस का टुकड़ा तू कहाँ से लाएगा? और इसको मांस भी उचित और उपयुक्त चाहिए। अगर इस बात का संकल्प करता हो कि हमारे मनपसंद भोजन तुम हम तीनों को कराओ, तो हम यहाँ पे इस आसन पर बैठे। भोजन के आसन पर बिठाया। भगवान के सामने राजा मोरध्वज ने संकल्प किया कि हे महात्मा, मैं अपने वचन से कभी विमुख नहीं होऊंगा। आप तीनों को जो चाहिए उस प्रकार का भोजन मैं प्रदान करूंगा, चाहे इसके लिए मेरे प्राण भी क्यों नहीं चले जाए। राजा मोरध्वज ने जैसे ही संकल्प किया, तब भगवान ने कहा, राजन हमारा भोजन तो तुम अन्नपूर्णा से ला दोगे, लेकिन मेरे शेर के लिए तुम्हें अपने बेटे के कलेजे का टुकड़ा काट करके मेरे इस शेर को खिलाना पड़ेगा। लेकिन उस बेटे को काटने के लिए किसी कसाई के पास नहीं जाना है, वो स्वयं तुम्हें अपने हाथों से काटना पड़ेगा। राजा ने जब महात्मा की बात सुनी, उसी समय थोड़ी देर के लिए सुप्त खो बैठे। और इतने में अर्जुन कहने लगा भगवान से कि कन्हैया ये क्या मांग रहे हो तुम? एक राजा के पुत्र की हत्या करवा रहे हो? भगवान ने कहा, चुपचाप बैठे रहो। मना किया ना तुम्हें बीच में बोलने का? तेरे को केवल भोजन करने में करूंगा। और राजा की परीक्षा, जो अतिथि देवों का सत्कार कैसे किया जाता है, वो देख ले तू। मोरध्वज ने उसी समय कहा, प्रभु मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा, मेरी दूसरी शर्त भी सुन ले। क्या? जब तू अपने बेटे के कलेजे के टुकड़े को काटेगा ना, उस समय तुम्हारे या तुम्हारी पत्नी की आंखों से आंसू की एक धारा भी नहीं गिरनी चाहिए। अर्जुन फिर कह रहा है, ये संभव है क्या? एक माँ के सामने उसके बेटे को काटा जाए और माँ की आंखों से आंसू नहीं आए? एक पिता का राजकुमार वो स्वयं अपने हाथों से अपने बेटे को मारे और उसकी आंखों से आंसू नहीं आए, ये संभव है क्या? भगवान कहने लगे, ये धर्म है, जो मेरे पथ पर चले ना उसमें कांटे ही कांटे हैं महाराज। बोल राजन, नहीं तो हम तो भूखे चले जाएं। मोरध्वज कुछ देर के लिए भगवान के सामने खड़े रह गए। पत्नी आई। पत्नी ने कहा, क्या बात है स्वामी? बोले कि आज एक महात्मा ने मेरे से बहुत बड़ी चीज मांग ली जो मैं दे नहीं सकता, और नहीं दूं तो धर्म बताओ, और देऊं तो एक पिता का प्रेम बिखर जाए। क्या मांगा? बोले अपने बेटे के कलेजे का टुकड़ा काट के उस शेर को देना है। ये भी संभव है, कर देंगे। पर जब वो कलेजे का टुकड़ा काट कर शेर को दिया जाए, उस समय आंखों से अश्रु एक भी ना गिरे महाराज। कैसे संभव है बताओ? एक भी। रानी भी अपनी उस बात को सुनकर के कुछ देर के लिए स्तंभ हो गई महाराज। क्या करें? कुछ देर के लिए कौन मां होगी जो अपने लाल को मौत के हवाले करेगी? कौन मां होगी? आज वो मां अपने कक्ष में बैठ करके बेटी बेटी रो रही है। क्या करूं? अगर मैं अपने पुत्र को ना दूं तो पतिव्रत धर्म
धर्म से विमुख हो जाऊंगी। नहीं, यदि मैंने अपने पुत्र को अगर काटने के लिए उस राजा को दे दिया तो मेरे ममता की हत्या हो जाएगी। महाराज क्या कहूं। जब मोरध्वज राजा की राजधानी के राजकक्ष के अंदर वो रानी जब रो रही थी, उसका हृदय जब आंखों से अश्रु धारण किया और उस अश्रु की बूंद उस भवन पर गिरने वाली थी कि वो छोटा सा बालक ताम्रध्वज ने अपनी माँ के आंसू को अपने हाथ में झेल लिया। कहा कि माँ, तेरे आंसू धरती पर गिरे, क्या बात है, क्या दुख, क्या पीड़ा है, क्या कारण है। अरे माँ, मुझे बताओ। माँ अपने आंचल से अपनी आंखों के अश्रु को पोंछ करके बेटे से कहती है, लाल कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। वो बेटा कहने लगा, अरे माँ मुझे बताओ तो सही, क्या क्या परेशानी है। अरे आप अगर हमें नहीं बताओगे तो ऐसे बेटे का क्या काम। जिस माँ बाप की आंखों में आंसू आए, जो माँ बाप पीड़ा में